दुबई में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो सो मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे एंड सीवी जो है वो एटीएस फ्रेंडली हो, क्योंकि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो आपके इंटरव्यू मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। एटीएस फ्रेंडली कैसे बनाए रेज्यूमे को, क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या रेलेवेंट होता है, क्या नहीं ऐड करे, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। Hi guys, this is Vaishali and welcome back to my YouTube channel. I am an architect and interior designer and on this channel I make videos related to interior designing and architecture. तो मैं दुबई शिफ्ट हुई थी 2023 में। I came here on visit visa of 2 months and मैंने फिर यहाँ पे आके जॉब सर्च किया था। तो मैंने अपना रेज्यूमे एंड सीवी कैसे बनाया था, मैंने अपना पोर्टफोलियो कैसे प्रिपेयर किया था एंड हाउ आई लैंडेड अ जॉब थ्रू माई रेज्यूमे एंड सीवी। दिस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज वीडियो एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर वैल्यूएबल, सुपर इन्फॉर्मेटिव, सुपर इंसाइटफुल। तो मेक श्योर करना कि आप वीडियो पूरा एंड तक देखो, एक भी चीज मिस मत करना, क्योंकि मैं बीच बीच में काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं ये पूरा दुबई का सीरीज बना रही हूँ, सीरीज ऑफ वीडियोज वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस इन दुबई। तो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं सो मेक श्योर कि आप वो सारे वीडियोज भी जाके देखो। मैंने अपना दुबई के जर्नी के बारे में बात किया है, व्हाई आई केम टू दुबई, हाउ आई केम टू दुबई, हाउ आई गॉट अ जॉब हियर इन दुबई, वो सारे वीडियोस बना रखे हैं। सो प्लीज एंश्योर कि आप वाले वीडियोस भी देख लो, आप ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे उन वीडियोस के थ्रू मेरे साथ में। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं रेज्यूमे एंड सीवी की। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको ऐड करनी है वो है आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। एंड ये इंश्योर करना कि जब आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो उसमें आप अपने नंबर में दुबई का नंबर ऐड करो। सबसे पहले आता है आपका नाम, यू नीड टू ऐड योर नेम। आई विल ऐड वन रेज्यूमे हियर सैम्पल जिसमें मैं चीजें बता रही हूँ, वो आपको इजिली देखने को मिलेगा और इधर आई विल जस्ट ऐड वन एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहली चीज होती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आता है आपका नाम, उसके बाद में आपको ऐड करना है आपका फोन नंबर। एंड प्लीज एंश्योर कि आप फोन नंबर में अपना दुबई वाला नंबर ही ऐड कर रहे हो, दैट इज हाउ यू विल गेट द कॉल्स फॉर जॉब इंटरव्यूज, राइट। इंडिया का नंबर तो बिल्कुल भी ऐड मत करना, नहीं तो आपका एप्लीकेशन वैसे ही फर्स्ट ग्लैंस में ही रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉयर देखेगा कि यार ये बंदा तो दुबई में है ही नहीं, उसको यही इंप्रेशन जाएगा कि आप दुबई में नहीं हो एंड ही और शी विल स्ट्रेट अवे रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। सो डोंट डू दैट। उसके बाद में आता है आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्लियरली मेंशन करना, अगर आप चाहो तो उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। उसके बाद में आता है लोकेशन। नाउ मेक श्योर कि लोकेशन में आप दुबई, यूएई ऐसा कुछ ऐड करो एंड इट्स बेटर इफ यू कैन प्रोवाइड योर एड्रेस एज वेल। मैंने अपने रेज्यूमे में अपना एड्रेस भी प्रोवाइड किया था विथ एरिया, सो दैट दे नो कि हाँ आई एम इन दुबई, दिस इज माई एड्रेस। दैट हेल्प्स अ लॉट। योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू ऐड दीज स्मॉल डिटेल्स एंड थिंग्स। इट गिव्स एम्प्लॉयर दैट impression that this guy or this girl is serious about the job search. They are adding all this information because they want to be noticed. So make sure you follow this for contact information. ना उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है प्रोफेशनल समरी। अब प्रोफेशनल समरी को आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत ब्रीफ रखें, 2 लाइन का 3 लाइन का रखें, बट इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैप्चर द एम्प्लॉयर्स अटेंशन। एंड प्लीज एंश्योर करना कि प्रोफेशनल समरी में भी आप जॉब से रिलेटेड, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब रोल में जो जो कीवर्ड्स मेंशन किए हैं वो कीवर्ड्स आप अपने प्रोफेशनल समरी में भी ऐड करो। नाउ वी आर टॉकिंग फ्रॉम द एटीएस पर्सपेक्टिव। इफ यू विल डू दिस देन ऑब्वियसली द कीवर्ड्स विल मैच एंड योर रेज्यूमे or CV will get shortlisted because in Dubai employers use the automated softwares जिनके थ्रू ये keywords detect होते हैं और profiles automatically shortlist होती है। नाउ की स्किल्स जो है वो जॉब से रिलेटेड आपको 6 to 10 की स्किल्स ऐड करना है। नाउ अगेन ये भी आप मैच कर लेना एक बार, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब से मैच होना चाहिए। कीवर्ड्स जो है वो आप जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां से उठाओ एंड देन ऐड इट इन योर रेज्यूमे इफ इट इज रेलेवेंट टू योर स्किल एंड एक्चुअली यू हैव दैट स्किल, देन ओनली डू दैट। स्किल सेक्शन में ही आप 2 चीजें ऐड कर सकते हो, एक तो सॉफ्ट स्किल्स कर सकते हो एंड टेक्निकल स्किल्स कर सकते हो। टेक्निकल स्किल्स में मेजरली आप वो चीजें ऐड करते हो जो आपने जिन चीजों पे एक्चुअली काम किया है। लेट्स से अगर कोई लैंग्वेजेस है तो उनके बारे में मेंशन कर सकते हो। इफ यू आर एन आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर प्लीज एंश्योर कि आप सॉफ्टवेयर्स के बारे में क्लियरली मेंशन कर रहे हो एंड ऑल्सो जिन प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है उसमें आपने टेक्निकल किन चीजों में काम किया है, ड्रॉइंग्स बनाया है या क्या किया है, वो आप क्लियरली मेंशन करो, बट ज्यादा बड़ा मत करना। मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे और सीवी जो है वो 2 पेज से ज्यादा बड़ा ना हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू हैव टू मेक योर रेज्यूमे और सीवी इन वर्ड और ईदर इन गूगल डॉक्यूमेंट एंड पीडीएफ में सेव करना। आपका रेज्यूमे और सीवी जो है वो इमेज
इमेज फॉर्म में नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपका रेज्यूमे और सीवी जो है वो आपने फोटो फॉर्मेट में बनाया है, देन ATS उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि आपका जो रेज्यूमे सीवी है वो PDF हो, वो डॉक्यूमेंट हो, या तो आप सीधे वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो या फिर आप PDF अपलोड कर सकते हो। JPEG बिल्कुल भी मत करना, इमेज फॉर्मेट इज नॉट एट ऑल सपोर्टेड विथ ATS। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब मैं जो भी रेज्यूमे और सीवी के बारे में शेयर कर रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने रेज्यूमे और सीवी में भी एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में चीजें ऐड की थी एंड आई मेड श्योर कि वो ATS फ्रेंडली हो। और मैं इतना ज्यादा फोकस कीवर्ड्स पे इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज कीवर्ड्स की वजह से ही आपका प्रोफाइल जो है, आपका रेज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट हो सकता है और आपके चांसेस इंटरव्यू के काफी ज्यादा बढ़ जाते। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो सेक्शन होता है उसमें आपको सबसे पहले ऐड करना है अपने कंपनी का नाम एंड देन कंपनी का लोकेशन। उसके बाद में आप ऐड करो अपना जॉब टाइटल। मैं एग्जांपल स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। जॉब टाइटल डालने के बाद में आपको डालना है डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपने कब से कब तक उस कंपनी में काम किया है वो क्लियरली मेंशन कर देना। अगर आप डेट नहीं डालोगे तो सिर्फ आप ईयर और मंथ भी डाल सकते हो एंड ब्रैकेट में आप टोटल ड्यूरेशन भी मेंशन कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वेरी 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 हेल्पफुल। बट मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यही फॉर्मेट फॉलो करो, सिर्फ मंथ डालो और ईयर डालो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अचीवमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको डालना है कि आपने उस कंपनी में किन किन चीजों पे काम किया है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या था, आप किन चीजों पे काम कर रहे थे। अगर आप टीम लीड कर रहे थे तो क्लियरली मेंशन दैट। इंश्योर करना कि ये सारी चीजें आप बुलेट पॉइंट में डाल रहे हो, पूरा पैराग्राफ्स ऐड नहीं कर रहे हो बिकॉज इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो पूरा पैराग्राफ बैठ के पढ़े। और अगर आप प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हो तो वो तो जरूर से मेंशन कर देना। दिस इज फॉर आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स, इट्स बेटर टू मेंशन द प्रोजेक्ट्स। अगर आपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो हाईलाइट द कंट्री नेम, उससे एम्प्लॉयर को पता चलेगा कि हाँ मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, तो उस हिसाब से स्किल सेट भी होंगे, काम भी किया होगा एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स इन दुबई। अगर आपको दुबई का एक्सपीरियंस नहीं है बट और दूसरी किसी कंट्रीज का एक्सपीरियंस है, लेट्स से US, UK, यूरोप में कंपनीज के साथ में आपने काम किया है, तो प्लीज मेक श्योर टू हाईलाइट दैट। इन माई केस ऑल्सो आई हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, तो मैंने वो हाईलाइट किया था। हाउएवर मुझे दुबई में स्पेसिफिकली काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था तो उससे मुझे थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ा था। दुबई में ये होता है कि आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो बट दे ऑलवेज कंसिडर यू एज अ फ्रेशर। अगर आपने दुबई में या UAE में काम नहीं किया है तो मेक श्योर कि आपके रेज्यूमे से आपकी स्ट्रेंथ्स पता चल रही हो। उसके बाद में आता है अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में आप जो मेंशन कर रहे हो वो भी बुलेट पॉइंट्स में ही मेंशन करो एंड इंश्योर करना कि जो अचीवमेंट्स आप मेंशन कर रहे हो वो डेटा ड्रिवन हो। अगर आप नंबर्स मेंशन करोगे कि आपने इतने इस स्केल के प्रोजेक्ट पे काम किया था, लेट्स से आपने 20,000 स्क्वायर मीटर के प्रोजेक्ट पे काम किया था एंड उस प्रोजेक्ट का वैल्यू था 10 मिलियन और 15 मिलियन, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। डेटा ड्रिवन चीजें जब मेंशन होती है रेज्यूमे में वो एक हैवी एस्पेक्ट होता है, उसमें काफी ज्यादा सॉलिडिटी होती है। सो प्लीज एंश्योर कि आप अचीवमेंट्स में नंबर्स भी मेंशन करो। जैसे मैंने लास्ट कंपनी में 110 प्रोजेक्ट्स पे काम किया था तो मैंने मेंशन किया था कि आई हैंडल्ड 110 प्रोजेक्ट्स सिंगल हैंडेडली, आई हैड अ टीम, आई मैनेज द टीम, ऑल ऑफ दैट। तो इससे क्या पता चलता है कि आप काफी स्ट्रांग हो, आपके स्किल्स काफी स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना, ऐसे आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को बिल्ड करना। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने वीकनेसेस को मत मेंशन करो। बात आप तभी करो जब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है एंड ये क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। उस टाइम पे अगर आप वीकनेसेस के बारे में बात भी कर रहे हो तो उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में मत बात, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करो। जब हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में, उस वीडियो में मैं डेफिनेटली ये चीज डिटेल में बात करूंगी। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भी अगर आपने आर्ट कंपनी में काम किया है तो वो आर्टो कंपनी का एक्सपीरियंस ना डालो। आप इंपॉर्टेंट लास्ट 3 कंपनीज का एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन कर सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ। एंड टोटल एक्सपीरियंस जो है वो आप की समरी में आगे ब्रैकेट में ऐड जरूर कर देना कि आपको टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आता है सेक्शन एजुकेशन का। एजुकेशन में आप ऐड कर सकते हो कि आपकी ग्रेजुएशन कहाँ पे हुई, आपका परसेंट कितना था, 10th एंड 12th में आपका कितना परसेंट था और आपने कहाँ से किया, कॉलेज, फिर पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की, किस फील्ड में की और उसका परसेंटेज आपका कितना था, वो आप जरूर से मेंशन कर देना। उसके बाद में आता है सर्टिफिकेशंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट और वॉलंटियर वर्क। तो सर्टिफिकेशंस में अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेशन है तो वो हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने लिंक्डइन पे ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। उससे पता चलता है कि अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल वर्क यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग थिंग्स ऑन योर ओन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड। तो मेक श्योर यू हाईलाइट दो सर्टिफिकेशन कोर्सेज एज वेल। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने ऑटोकैड का कोर्स किया हुआ है, वो आपने 3 या 6 महीने की
ट्रेनिंग की हुई है, दैट्स बेसिकली ट्रेनिंग, तो वो हाईलाइट करना क्लियरली, तो उससे ये पता चलता है कि आप उस सॉफ्टवेयर में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट। उसके बाद में आता है लैंग्वेजेस। तो दुबई में मेजरली 30% तो इंडियंस है, तो हिंदी इंग्लिश तो आप मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको मलयालम आती है या आपको तमिल आती है, आपको और दूसरी कोई लैंग्वेज आती है, तो वो भी आप जरूर से मेंशन कर देना, बिकॉज दुबई में बहुत कंपनीज ऐसी है जहाँ पे मैनेजमेंट जो है साउथ इंडियन है। दैट ऑल्सो हेल्प्स समवेयर। मेजोरिटी यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ही चलती है, क्योंकि यहाँ पे देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज, एंड ऑल्सो जो यहाँ के लोकल्स हैं, समटाइम्स कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो अरेबिक स्पीकिंग लोगों को ही प्रेफरेंस देती हैं। तो उन जॉब्स में क्या होता है, स्पेसिफिकली मेंशन होता है ओनली लुकिंग फॉर अरेबिक, और ओनली लुकिंग फॉर रशियन पीपल, और ओनली लुकिंग फॉर इजिप्शियंस, और ओनली लुकिंग फॉर पाकिस्तानी। वो आप एक बार जरूर से देख लेना। अगर किसी जॉब रोल में मेंशन किया है कि दे आर ओनली लुकिंग फॉर अरेबिक स्पीकिंग पीपल एंड यू डोंट नो अरेबिक, सो देयर इज नो पॉइंट अप्लाइंग फॉर दैट जॉब, राइट, बिकॉज दे हैव दैट क्राइटेरिया एंड दे विल नॉट शॉर्टलिस्ट योर प्रोफाइल। सो वो ध्यान देना एक बार। इसके अलावा अगर कोई आपकी स्ट्रेंथ्स है या कोई चीज ऐसी जो आपने की है, जो आप मेंशन करना चाहते हो रेज्यूमे में, तो सबसे लास्ट में मेंशन करना, पहले मत मेंशन करना। रेज्यूमे में जो रेलेवेंट होगा वो है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आप दुबई में हो कि नहीं हो, आपने क्या सर्टिफिकेशंस किया है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको दुबई का एक्सपीरियंस है या नहीं है, एंड आपका दुबई का कॉन्टैक्ट नंबर। ये सारी चीजें जो है मेजोरिटी यही इंपॉर्टेंट होती है। एंड प्लीज 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 इंश्योर करना कि आप जो आपका रेज्यूमे है वो आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही सेव कर रहे हो। फॉर्मेट में सेव मत करना, क्योंकि इमेज जो होती है वो फ्लैटन डॉक्यूमेंट होता है, उसमें टेक्स्ट डिटेक्ट नहीं हो पाता है। ओके, मेरा कैमरा बैटरी जो है वो डेड हो गया था, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस। तो हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गई थी कि आप फोटो भी ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट फोटो इज प्रोफेशनल लुकिंग, और कोई ऐसे मतलब रैंडम फोटो मत डाल देना। और इसके अलावा एक बोनस टिप ये है, जब भी आप डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपका रेज्यूमे पूरा कंप्लीट हो गया है, तो उसको कम से कम 3 से 4 बार प्रूफ रीड जरूर कर लेना। मेक श्योर कि कोई टाइपो एरर्स ना हो, बिकॉज इट डजंट लुक गुड, इट डजंट लुक प्रोफेशनल। प्लीज एंश्योर कि आप रेज्यूमे को 3 से 4 बार पढ़ लें, कोई एरर्स हो, टाइपोज हो, वो सब हटा दें। प्रूफ रीड करना कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेल करने से पहले भी प्रूफ रीड जरूर कर लेना एक बार। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।